सब राज्य खुशे। हाँ। हेलो गाइस, तो मैं आज आपको एक ऐसी जगह को घुमाने वाला हूँ जिसके कि व्यू आप देख रहे होंगे, कितना बेहतर व्यू आपको दिख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम निकल पड़े हैं गया जी से सीधा एक घाटी को एक्सप्लोर करने के लिए। ये वही घाटी है जहाँ पर पहाड़ों को चीरकर रास्ते बनाए गए थे। जो 70 किलोमीटर की जो रास्ते थे, उसे जब इस पहाड़ को चीरकर बनाया गया तो वो दूरियां जो है मात्र 1 किलोमीटर में बदल कर रह गई। क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये बिल्कुल अपना बिहार का जगह है गाइस। धूप भी, बारिश भी, पहाड़ भी और नेचुरल वादियाँ भी, और बहुत खूबसूरत जगह। और हमारे पीयूष जी तो कुछ इस तरह है अपना। और आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ वहाँ पूरा पहाड़ है। और इस गांव का मैं नाम बताता हूँ, लोहजड़ा गांव। ये जो गांव है ये है लोहजड़ा गांव। और लोहजड़ा गांव से होते हुए मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। ये अपने बिहार के गया का सीन है गाइस। वाह क्या सीन है गाइस, देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। मैं कैमरा को इस तरह टिल्ट किया हूँ ना कि एक साइड का जो है पहाड़ आपको दिखे और साइड से पीछे आपको पीछे का एरिया। वाह, मौसम भी एकदम खुशनुमा और साथ में ये पहाड़ की वादियाँ, बिल्कुल नेचुरल व्यू है गाइस। इस साइड जो खेत है, इधर पहाड़ है और बीच से ये रास्ता जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारी बाइक जो है इन खूबसूरत खेतों और हरे भरे नज़ारों के बीच से गुजर रही है। ये नज़ारे देखकर सच में दिल को एकदम सुकून मिल रहा है दोस्तों। गांव की गलियां, धान की खेती और दूर दूर तक फैले ये पहाड़, सब कुछ एकदम प्राकृतिक और शांत वातावरण की अनुभूतियां दे रही है गाइस। गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सामने के पहाड़ का नज़ारा और भी जो है शानदार होता जा रहा है। यही पहाड़ कभी लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हुआ करती थी गाइस, लेकिन एक मजदूर की मेहनत और लगातार संघर्ष ने इन पहाड़ को तोड़कर लोगों के लिए नया रास्ता बना दिया। जैसा कि आपको सामने ये पहाड़ से जुड़ी हुई बीच से गुजरते रास्ते आपको दिख रहे होंगे गाइस। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह जगह एकदम सुकून भरी है। गाइस, मैं काफ़ी समय से बाइक ड्राइव कर रहा था और आपको एक्चुअल डेस्टिनेशन मैं नहीं बता पा रहा था कि हम किस जगह पे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ तक पहुंचने में काफ़ी बारिश भी हुई। गया से मैंने निकला तो काफ़ी बारिश होती रही, बीच में जो है एक जगह मैं भीग भी गया। अभी जस्ट मैं अपना राइडिंग गियर जो हूँ उतार कर बाइक पर डाला हूँ ताकि उसमें थोड़ी धूप और हवा लगे ताकि वो सीख पाए। तो मैं अभी जो हूँ, ये जो है हमारा गहलौर वैली है। गहलौर वैली के नाम से इस जगह को जाना जाता है और यहाँ पर एक प्रेम की कहानी भी दोहराई गई है। प्रेम की कहानी दोहराने का मतलब ये है कि शाहजहां ने अपने बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसकी कहानी हर व्यक्ति इतिहास में पढ़ते हैं, जिसे हर लोग जानते हैं, मूवी में भी दिखाया गया है और हर लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही है कि शाहजहां ने अपने बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था।
वो उसके प्यार की निशानी है। यहाँ तक कि शाहजहां ने अपने कोष में जितने भी धन थे जनता के या अपना जो भी खजाना था, ताजमहल को बनाने में उस पूरे खजाने को खोल दिया गया था। यहाँ तक कि शाहजहां के बेटे जब राजा बने तो उन्होंने इस बात को बदला लेने के लिए अपने पिता को कैद भी किया था कि तुमने प्यार में, मुमताज़ के प्यार में एक ताजमहल बनवाया मेरी माँ के याद में, और तुमने पूरे खजाने को बर्बाद कर दिया। परंतु मैं आज उस जगह को आपको दिखलाने वाला हूँ जो प्यार के यादों में बनाया गया है और जिसमें सिर्फ जीवन का 22 साल लगा है। खर्च जो है ना सरकार दे पाई, ना उनके बनाने वाले के पास कोई पैसा था। तो हम मौजूद हैं दशरथ मांझी घाटी रोड में। आप देख सकते हैं ये जो है दशरथ मांझी का गांव जो है इस वैली के उस साइड होता है, और हमारे पीछे आपको दशरथ मांझी द्वार दिख रहा होगा। तो ये जगह जो है, ये गहलौर जो घाटी है या इस पहाड़ को जो है दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के याद में इस पहाड़ को काटे, और इसका फ़ायदा बेनिफिट्स ये हुआ कि आसपास के जितने गांव वाले लोग हैं उनको आवागमन में काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। जहां अस्पताल की दूरी जो है 70 किलोमीटर हुआ करती थी, इस वैली को, इस पहाड़ को काटने से वो डिस्टेंस जो है मात्र 1 किलोमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं इस साइड से वो रास्ते आई है, पहाड़ को काटकर उस साइड से इस रास्ते को लाया गया है, और ये सीधे इस साइड एक रास्ते गए हैं और यहीं से एक रास्ता इस साइड भी निकला है। तो जो अस्पताल की जो दूरियां थी 70 किलोमीटर, उसे इसे काट कर मात्र 1 किलोमीटर में तब्दील किया गया, ताकि गांव वाले को जो परेशानी का सामना दशरथ मांझी को करना पड़ा था वो गांव वाले किसी और लोगों को ना करना पड़े। इसी प्रण के साथ उन्होंने 22 साल की कड़ी मेहनत और सिर्फ छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करते हुए इस पहाड़ को काटे, और काफ़ी 22 साल का समय जो होता है जीवन का लगभग 50% तो नहीं 30% समय जो होता है वो हो जाता है आज के समय में। तो दोस्तों ये है दशरथ मांझी द्वार, और इस दशरथ मांझी द्वार से हमें एक प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि जीवन में जो है कभी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर जीवन में अगर आप कभी हार नहीं मानते हैं तो आप आगे निकलेंगे। इसका उदाहरण बहुत सारा है, और सबसे पहली उदाहरण जो है ये दशरथ मांझी द्वार है। अगर दशरथ मांझी अगर हार मान लेते तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। ये वही जगह है दोस्तों जिसे पूरी दुनिया आज माउंटेन मैन दशरथ मांझी की वजह से जानती है। यहाँ आकर उनकी मेहनत और संघर्ष को महसूस करना एक अलग ही अनुभव। ये हमारे पीछे इधर जितना भी आपको दिख रहा होगा ये गहलौर घाटी है। ये गहलौर घाटी के नाम से इस जगह को जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं कि इधर से जो है दरवाज़ा है, ये गेट है। तो दशरथ मांझी का जो गांव था वो उस तरफ था, उस साइड, और वहाँ से इस पहाड़ को काटते हुए यहाँ तक काटा गया और इस रास्ते को मुख्यतः बनाया गया, ये रास्ता। और एक रास्ता जो है इधर भी आप देख सकते हैं, ये पूरा गहलौर घाटी है, एक छोटा सा रास्ता इधर भी जो है जाता है। तो दशरथ मांझी जी की जो पत्नी थी वो इस साइड जो है दशरथ मांझी काम करने आते थे। तो काम करने जब आते थे तो उनका खाना पहुंचाने के लिए उनकी पत्नी आया करती थी, तो काफ़ी परेशानी होता था। इसी क्रम में जो है उनकी पत्नी जो है इसी घाटी में गिर गई, और गिरने की वजह से जो है समय पर उनकी पत्नी को अस्पताल नहीं ले जाया पाया गया। अस्पताल का जो डिस्टेंस है गांव से 70 किलोमीटर होता था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी समय लगा। परंतु जिस प्रकार से इस रास्ते को काट कर बनाया गया तो उसके बाद जो है अस्पताल की जो डिस्टेंस है मात्र 1 किलोमीटर हो गया। जिस पहाड़ को काटने में 22 वर्ष का समय लगा वो थोड़ा सा समय नहीं होता है, काफ़ी लंबी समय होती है। जहां पर आज के समय में इतने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित मशीन है जिसके द्वारा पहाड़ों को काटा जाता है,
और फिर भी उसमें काफ़ी लंबी समय लगती है और काफ़ी मेहनत लगती है। परंतु सबसे अनोखी बात इस पहाड़ के काटने की ये है कि 22 वर्ष तक जो है सिर्फ छेनी और हथौड़ी का प्रयोग करके इस पहाड़ को काटा गया है, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था। संसाधन के अभाव में वो काटते रहे और अपनी पूरे जीवन की मेहनत जो है इस पहाड़ को काटने में लगाए हैं गाइस। अस्पताल जो है गाइस वो हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट वो हो जहां आवागमन की सुविधा हो, अस्पताल हो, स्कूल हो और जहां पे लोगों को रोज़गार मिल पाए, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन एक वो गांव जहां पर कि अस्पताल तक पहुंचने का काफ़ी समय लगता हो, ना कोई सुविधा हो, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस, मैंने मात्र अब भी जो हो अपने बाइक से 35 किलोमीटर गया से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया हूँ, जिसमें बारिश आई, बहुत बार रुकना पड़ा, उसमें हमें 1.5 घंटे की समय लगी है। तो सोच लीजिए अगर किसी का उस समय तबीयत खराब होता था तो हॉस्पिटल में जाने के अभाव में वो जो है अपने सांसें दम तोड़ दिया करते थे। परंतु ये जो दशरथ मांझी कर गए वो पूरे गांव, और आज जो है वही वजह है कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो गाइस हम जो हूँ यहाँ पर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, अभी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी देख सकते हैं खूबसूरत। और इधर देखिए पहाड़ कहाँ है। पीयूष, हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे? देखिए ऊपर चोटी दिख रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक जाने का, परंतु देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और इस तरह जो है और भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग तो ऊपर तक हैं, परंतु हमारी भी कोशिश है ऊपर जाने का। एक तो राइडिंग गियर, हेलमेट, सारे सामान को लेकर ऊपर चढ़ रहा हूँ। ऊपर आने का ऐसा कोई प्लान था नहीं, परंतु सडनली जो है मैं प्लान कर लिया हूँ, क्योंकि ऊपर से जो है पूरा घाटी दिखेगा और जो गेट है, जो पहाड़ काटा गया है, उसे भी ऊपर के व्यू से मैं दिखा पाऊँगा। और प्लान कर रहा हूँ गाइस बहुत जल्द ही ड्रोन लेने का। ड्रोन होता है, उसके बाद ड्रोन के साथ अजब ही व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा गाइस। चलिए ऊपर चलते हैं। पीयूष तो ऊपर ऊपर चला जा रहा है। पीयूष, मजा आ रहा है? पीयूष एक हेलमेट ले लिए हैं और मैं हेलमेट, राइडिंग गियर, और पीयूष जो है हेलमेट और बैग दोनों लेकर ऊपर चल रहा है। हम भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से मैं ऊपर तक आ गया हूँ गाइस, और नीचे का गजब ही व्यू दिख रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा व्यू है गाइस। क्या है? गजब का व्यू है गाइस, गजब का। यहाँ से मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस मैं तो यहाँ जो आंखों से देख पा रहा हूँ उसका गजब ही व्यू है गाइस। आंखों से देख पाना गजब है। उस आंखें के व्यू को मैं कैमरे के माध्यम से जितना कोशिश कर रहा हूँ कैप्चर कर पा रहा हूँ, परंतु आंखों का व्यू और भी गजब है। कैमरा में कैप्चर कर पाना मुश्किल है। तो गाइस हम लोग जितने आसानी से पहाड़ के ऊपर आ गए थे, उतरना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और आप देख सकते हैं
अब यहाँ से हम उतर रहे हैं। पहाड़ से उतरना काफ़ी टफ है, बिल्कुल। चढ़ने में तो काफ़ी आसान होता है, परंतु उतरने टाइम जो है ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, जिस वजह से जो है उतरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो है सांप का खतरा भी बना रहता है, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि दशरथ मांझी को सांप काट लिया था तो उसने अपने उंगली को ही काट लिया, परंतु ये मूवी में दिखाया गया है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दोस्तों, ये थी हमारी गया से गहलौर घाटी की खूबसूरत बाइक यात्रा। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।